वैसे तो हम सभी ये बात जानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि पृथ्वी पर आएंगे और अधर्म का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। पर कलयुग के अंत में अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में ही लिखा है और शायद आप इस बारे में जानते भी हों। पर अगर आपसे कोई कहे कि भगवान कल्कि तो पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और कलयुग का अंत भी निकट है, तो आप जरूर काफी हैरान हो जाएंगे। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, बल्कि भविष्यमालिका नामक पुस्तक में ही ये लिखा है कि भगवान कल्कि पृथ्वी पर आ चुके हैं और वो अभी के समय में लगभग 17 साल के भी हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुस्तक की विश्वसनीयता क्या है, क्योंकि इस बारे में तो हमारे किसी अन्य ग्रंथ में नहीं लिखा। आइए आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या कल्कि अवतार वाकई पृथ्वी पर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओम दी रियलिटी की एक नई पेशकश में। आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के एक ग्रुप ने भविष्यमालिका नाम की एक किताब लिखी थी, जिनमें से एक संत थे अच्युतानंद दास, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाली कई भविष्यवाणियां उस किताब में लिखी थी। भविष्यमालिका पुस्तक में लिखी गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं और ऐसा होना हमें इस किताब के बारे में थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। साथ ही साथ ये पुस्तक आज के समय में जगन्नाथपुरी मंदिर के एक मठ में स्थित है और इसलिए भी इस पुस्तक को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जगन्नाथपुरी कलयुग के धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी मंदिर अपने आप में ही एक बहुत अनोखा मंदिर है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल हम ये जानते हैं कि भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के संबंध में क्या लिखा है। उड़ीसा के कटक में आज जहाँ पर अच्युतानंद दास जी का समाधि स्थल स्थित है, वहाँ पर एक वट वृक्ष है। भविष्यमालिका के अनुसार जिस दिन उस वट वृक्ष की शाखा अच्युतानंद दास जी की समाधि को स्पर्श करेगी, उसी समय पर भगवान कल्कि का जन्म होगा। अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की बात माने तो ये घटना 1999 से लेकर 2005 तक के बीच में कई बार घटित हो चुकी है। ये संकेत तो यही बताता है कि भगवान कल्कि का जन्म इसी समय के दौरान हो चुका है। भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के जन्म का एकमात्र संकेत सिर्फ ये ही नहीं है। उड़ीसा के जाजपुर जिले में वैतरणी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध सप्तमातृका मंदिर है, जहाँ सप्तमातृका देवियों के विग्रह ऊपर की ओर तलवार करके उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापित हैं। तो भविष्यमालिका के अनुसार जिस समय सप्तमातृका देवियों के मुख से खून निकलेगा, उसी समय भगवान कल्कि जन्म धारण करेंगे। अब हैरानी की बात तो ये है कि ये वाली घटना भी 2005 के आसपास ही घटित हो चुकी है। इन संकेतों के अनुसार तो 2005 के आसपास का समय ही भगवान कल्कि के जन्म को लेकर अधिक प्रभावी लगता है। पर अगर आज के समय में इन दोनों संकेतों को कम प्रभावी माना जाए, तो एक और संकेत भी है जो भगवान कल्कि के जन्म से संबंधित है। भविष्यमालिका के अनुसार जब भगवान कल्कि की आयु 13 वर्ष की होगी, तब से पूरी दुनिया में युद्ध, विनाश और जनता में हाहाकार होगा। अगर हम इसके अनुसार चले तो अगर भगवान ने 2005 में जन्म लिया होगा, तो 13 साल बाद की जो स्थिति बनती है वो है 2018। और अगर देखा जाए तो 2018 के बाद से ही हमें काफी हद तक युद्ध, कई तरह की बीमारियां और विनाश देखने को मिला भी है। भविष्यमालिका पुस्तक में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी धाम पानी में डूब जाएगा और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और इस किताब में इसकी प्रॉपर डेट भी मेंशन की गई है कि ये सब कुछ साल 2020 से लेकर 2025 के बीच घटित होगा, यानी कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। भविष्यमालिका ग्रंथ में लिखी गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा होना इस पुस्तक में हमारे विश्वास को बढ़ाता जरूर है, पर परेशानी की बात यह है कि इस पुस्तक की कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ भविष्यवाणियों का गलत होना इस पुस्तक की विश्वसनीयता पर चोट के समान है, इसलिए इस ग्रंथ पर पूरी तरह भरोसा करना भी ठीक नहीं है। पर इसकी कुछ सच्चाई इस किताब को अपने आप में एक अनोखा ग्रंथ बना देती है। आपका इस पुस्तक को लेकर क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलें। आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे ओम दी रियलिटी की एक नई पेशकश में।